जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है शर्मा मैथमेटिक्स में। आज की इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि ग्राफ के क्वेश्चन को किस तरह से हल किया जाता है। हर एक साल क्लास 10th में ग्राफ के क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। यदि आप वीडियो को शुरू से अंत तक तो आपका 5 नंबर ग्राफ का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन हो तो आप बहुत ही आसानी से इसको हल कर लीजिएगा और 5 नंबर आपका बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या ग्राफीय विधि से बोल रहा है क्वेश्चन हल करने के लिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y बराबर 0। तो इसको समीकरण 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। और यहाँ पे देखिए दूसरा 3x प्लस 4y बराबर 20 दिया हुआ है, इसको समीकरण 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसको हमको क्या करना है, हल करना है। किस विधि से, ग्राफीय विधि से। इसको हमको क्या करना है, आलेख खींचना है। तो यहाँ पे चलिए हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते नहीं हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम हल। तो यहाँ पे देखिए इसको बनाने के लिए हमको क्या, x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले इसको लिखते हैं x माइनस 2y बराबर 20। 20 नहीं, 0 है, 0। यहाँ पे समीकरण 1 को लिख रहे हैं, ठीक है। x माइनस 2y बराबर 0 समीकरण 1 इसके काम क्या करेंगे, हमें मान सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट का मान सारणी। समीकरण फर्स्ट का मान सारणी। तो समीकरण यहाँ पे फर्स्ट का मान सारणी ज्ञात करेंगे। तो ये क्या हो गया, x और y। यहाँ पे इस तरह हम इसको क्या किए, बना दिए। यहाँ पे देखिए अब उसको हम क्या करना है, इसमें मान रखना है। तो यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 0 में। अब यहाँ पे 0 में x का मान, यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या है y। तो यदि हम यहाँ पे x का मान हम अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं। आपको जितना इच्छा करे आप यहाँ पे x का मान रख सकते हैं। यानी x का जगह कुछ भी, यानी 1 2 3 4 5 आप कुछ भी रख सकते हैं। x का मान आप कुछ भी रख सकते हैं। हम यहाँ पे चलिए क्या करते हैं, x के मान 0 रखते हैं। 0 की जगह पे आप 1 2 3 4 5 आपको जो इच्छा करे वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x बराबर 0 रखने पर, यानी यहाँ पे क्या x का मान क्या रखना है, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x बराबर 0 रखने पर। अब यहाँ पे देखिए x के बराबर क्या है, 0 रखने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x जब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 माइनस 2y, तो माइनस 2y बराबर 0 है, तो क्या हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, अब ये 0 है, तो 0 ये खत्म, माइनस 2y है, तो माइनस 2y बराबर 0। यदि 0 चाहे तो हम इधर भी ला सकते, नहीं माइनस 0। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2y बराबर 0 में से 0 जाएगा, क्या होगा, 0। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस 2y। तो यहाँ पे देखिए माइनस 2y, तो इसको हम क्या करते हैं, माइनस 2 के इसके बाटा में भेज देते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, 0 बटा माइनस 2। जब इसको भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, 0। यानी क्या आएगा, 0। यानी y का मान क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे देखिए y का मान क्या आया, 0। मैंने x का मान क्या रखा है, 0, तो y का मान क्या आया, यहाँ पे 0, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, एक और मान रखेंगे। कम से कम इसमें हमको कितना मान रखना है, 2 मान रखना है। 2 से अधिक रख सकते हैं, पर 2 से हम क्या इसमें कम नहीं रखेंगे। तो हम फिर क्या करते हैं, इसमें x का मान रखते हैं। x बराबर हम अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे 1 रख सकते हैं, या 2 रख सकते हैं, यानी 3, कुछ भी हम रख सकते हैं अपनी इच्छा से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 रखते हैं, x बराबर 1 या 2। तो हम यहाँ पे चलिए 2 रखते हैं। हम यहाँ पे 2 रखे, आप चाहे तो 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम x का मान रख रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे y का भी मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x का मान 2 रखे हैं। तो फिर क्या करेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 2y बराबर 0 में x बराबर, यहाँ पे क्या लिखे, 2। तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर। तो x जगह पे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम 2। तो यहाँ पे x जगह पे क्या हो जाएगा, 2, माइनस है तो माइनस 2y, तो माइनस 2y बराबर 0, तो बराबर 0, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इस साइड ला देंगे। यानी इधर क्या होगा, माइनस 2y बराबर 0 है, तो 0 इधर देखिए क्या है,
प्लस 2 में तो जब बराबर के इस साइड लगेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 होता है, यहाँ पे लिखेंगे -2, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब उसके बाद -2y बराबर ये क्या हो जाएगा, -2। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बाटा में भेज देते हैं। -2 को हम क्या करते हैं, इसके बाटा में भेज देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, y बराबर -2 बटा -2, यानी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी एक मरतबे कट जाएगा, 2 एकम 2, माइनस से माइनस यहाँ पे कट गया, और 2 से जब 2 से भाग देंगे कितना मरतबे जाएगा, 1 मरतबे, यानी y के मान क्या आ गया हमारा, यहाँ पे y के मान हमारा क्या आ गया है, y के मान 1। यहाँ पे y के मान कितना आ गया, 1। तो यहाँ पे देखिए x का मान मैंने कितना रखा है, यहाँ पे 2, तो y के मान कितना है, 1। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट का मान सारणी हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम क्या करते हैं, समीकरण सेकंड का यहाँ पे मान सारणी ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, आलेख खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसको क्या करते हैं, समीकरण सेकंड का रख देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लाइन यहाँ पे खींच दे रहे हैं, ठीक है। इस समीकरण सेकंड कितना है, यहाँ पे देखिए समीकरण सेकंड है कितना, 3x प्लस 4y बराबर 20 में x बराबर, यहाँ पे देखिए x बराबर, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका मान सारणी यहाँ पे क्या करते हैं, इसे लिख देते हैं। क्या है समीकरण, इस सेकंड का ना बना देते, समीकरण सेकंड का मान सारणी, मान सारणी समीकरण सेकंड का मान सारणी थे x और y, इस तरह से लाइन खींचेंगे, बनाएंगे खंड, डबा बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए x बराबर, अपने इच्छा से हम क्या बोले, x यहाँ पे हम जैसे x लिख रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पे y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम x का मान रख रहे हैं, आप यहाँ पे चाहें तो y का भी मान रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करें, यहाँ पे x का मान रख रहे हैं, x का मान आप अपने इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 0 5 7 कुछ भी रख सकते हैं, प्लस में या माइनस में। आप चाहें तो यहाँ पे x का मान -5 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं, -3 भी रख सकते हैं, यानी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जितना चाहे उतना मान रख सकते हैं। पर आप मान ऐसा रखिए जो क्या हो, ग्राफ बनाने में अधिक समय ना लगे, ग्राफ बड़ा ना बने, तो जितना हो सके उतना छोटा मान रखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x बराबर 0 रखने पर, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x का मान 0 रख रहे हैं, तो यानी भी जहां जहां है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी 3x के क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4y बराबर 20, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 से जब 0 में गुना करेंगे क्या होगा, यहाँ पे 0 प्लस 4y बराबर 20, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4y बराबर 20, y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो इसके बटा में जाएगी, 20 बटा क्या हो जाएगा 4। जब इसको भाग देंगे कितने मरते कट रहे हैं, 4 5 20, यानी y का मान कितना आएगा हमारा 5। y का मान कितना आया 5। यहाँ पे देखिए x का मान कितना रखे हैं 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, तो y का मान कितना आया 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक और मान रखेंगे, एक और मान रखेंगे, तो इसको फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 20 में x बराबर, यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, या यहाँ पे हम x लिख रहे हैं, यहाँ पे आप चाहे तो y भी लिख सकते हैं, y का भी मान आप रख सकते हैं, ठीक है। तो x का मान रखने पर, तो x मान हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 रखते हैं। आप 4 की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, -4 भी रख सकते हैं, ठीक है। पर एक बार जो आप मान रखे हैं 0, उसके बाद फिर आप दोबारा मान 0 नहीं रखेंगे x का, ठीक है। यानी एक जो मान रखे हैं आप वो दोबारा मान नहीं रखेंगे इसमें, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, x का मान 4 रख रहे हैं, ठीक है। x बराबर 4 रखने पर, अब हम क्या करें, x का मान 4 रख रहे हैं, ठीक है। तो 3 गुना x जब क्या हो जाएगा 4 प्लस 4y बराबर 20, ठीक है। 4 में 3 से जब 4 में गुना करेंगे क्या होगा, 4 3 12 प्लस 4y बराबर 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, साइड चेंज करते हैं, यानी इसको इधर से इस साइड कर देते हैं, यानी अचर को एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो 4y बराबर 20, इधर क्या है
12 प्लस में जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो -12। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4y, 20 में से 12 घटाएंगे क्या होगा, 8। 20 में से जब 12 घटाएंगे क्या होगा, 8। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर y बराबर 8 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे, तो कितना मरतबा भाग जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 2 मरतबे। तो y का मान कितना आ गया, y का मान 2। तो यहाँ पे देखिए x का मान हम कितना रखे हैं, 4, तो y का मान कितना है, 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, 2। x का मान रखे हैं 4, तो y का मान कितना है, 2। अब जब आप यहां तक बना देते, इसको हमको क्या करना है, सिर्फ ग्राफ पे बैठा देना है। तो समीकरण 1 का a है और समीकरण 2 का a है, तो इसको हमको क्या करना है, ग्राफ पे सिर्फ इसको बैठा देना है। चलिए देखते हैं ग्राफ पे इसको किस तरह से बैठाते हैं। तो ग्राफ पर बैठाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ बैठाने के लिए अब क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे, ठीक है। स्केल से हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल लेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको जो मान है ना, ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इधर हम लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 में कितना, एक्स वाई 0 0 यहाँ पे बना देते हैं हम, ठीक है। समीकरण 1 का है, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। एक्स वाई इस तरह से, एक्स का मान 0 है, वाई का भी मान क्या है, 0। एक्स का मान क्या है, 2, वाई का मान क्या है, 1। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। यही ना, हाँ यही है। इसी तरह से समीकरण सेकंड का इधर का हम लिख लेते हैं। तो समीकरण सेकंड का कितना है, यहाँ पे समीकरण सेकंड का हम यहाँ पे बार बार हमको पेज ना उलटना पड़े, इसके लिए यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई, ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे इसका कितना है, एक्स का मान कितना है, 0। एक्स का मान 0, तो वाई का मान कितना है, 5। एक्स का मान 0, तो वाई का मान 5। एक्स का मान यहाँ पे क्या रखे हैं, 4, तो वाई का मान क्या है, 2। यही ना, यहाँ पे यही है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे उतार दिया। अब इसको हमको क्या करना है, अब इसको हमको क्या करना है, सिर्फ ग्राफ पे बैठा दें। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको हम ग्राफ पे कैसे बैठाते हैं, यहाँ पे अब देखिए। अब हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे। आपको तो ग्राफ की कॉपी मिलेगी एग्जाम में, ठीक है। तो चले हम आपको इसी पे बता रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे। एक हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेखा खींच देंगे। तो यहाँ पे हम इसको एक रेखा खींच रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पे हम रेखा खींच रहे हैं लंबा, ठीक है। एक यहाँ पे रेखा खींच दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम समान दूरी ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में यहाँ पे समान दूरी हम क्या किया, यहाँ पे ले लिया। इधर भी तीर दे रहे हैं, इधर भी तीर और इधर भी तीर दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम फिर क्या कर रहे हैं, इधर से इधर की तरफ ले लेते हैं। 5 यहाँ भी है। और फिर हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और इधर से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे स्केल रखेंगे और इस तरह इधर को हम क्या करेंगे, खींच देंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, समान दूरी पर एक एक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ यहाँ समान दूरी पे हम क्या कर रहे हैं, इसको चिन्ह लगा रहे हैं, क्योंकि ग्राफ की कॉपी में आपके दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो हम आपको इसी पे बनाकर बता रहे हैं। अब यहाँ पे हो गया, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तीर हो जाएगा, यहाँ भी तीर हो जाएगा, ऊपर भी तीर, यहाँ भी तीर। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0 0 होता है। जहां पे दोनों रेखाएं करता है वो क्या होता है, 0 0 होता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो लाइन होता है, ये लाइन एक्स यहाँ पे होता है, एक्स डैश यहाँ पे होता है। ये यहाँ पे क्या होता है, ऊपर वाई, नीचे क्या होता है, वाई डैश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई डैश, नीचे हो गया वाई डैश, ठीक है, नीचे वाई डैश। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इधर क्या हो गया, एक्स की तरफ प्लस में हो जाएगा, एक्स डैश की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। -1 -2
-3 -4। यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे जो है इसमें क्या माइनस में दिया हुआ है, x का मान क्या माइनस में है आपका, नहीं है। इधर माइनस में ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए y में क्या आपका y में मान माइनस में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, इसमें मान नहीं ना है माइनस में, तो इसमें ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, पर हम इसमें क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं -1 -2, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, प्लस की तरफ जाएंगे, यानी y की तरफ 1 2 3 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इतना बना लिए। उसके बाद हमको क्या करना है, सिर्फ अब इसमें से देखकर इसमें सिर्फ हमको बैठा देना है। तो यहाँ पे देखिए x का मान क्या है 0 और y का भी मान क्या है 0। इसको लेंगे और उसके नीचे के लेंगे, x और y दोनों का हम मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए x का मान क्या है 0, यानी यहाँ पे 0, और y का भी मान क्या है 0, तो यानी यहीं पे हो जाएगा, यानी 0 0 यहीं पे, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए x का मान क्या है 2, प्लस में कि माइनस में, प्लस में है कि माइनस में, प्लस में है, तो प्लस में तो हम क्या करेंगे, इधर की तरफ आएंगे, नहीं प्लस वाले की तरफ। यदि यही माइनस में रहता x का मान, हम क्या करते माइनस की तरफ आते। तो यहाँ पे क्या है x का मान 2 है, तो यानी यहाँ पे आएंगे। उसके बाद y के मान देखिए नीचे क्या है, y के मान यहाँ पे 1 दिया है, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, प्लस में दिए थे, हम क्या करेंगे प्लस वाले की तरफ जाएंगे। यदि माइनस में वही रहता तो हम क्या करते हैं, माइनस वाले की तरफ नीचे आते। तो x मान क्या है 2 और y के मान क्या है +1 है ना, तो ऊपर की तरफ यानी यहाँ पे आएगा, इसके सामने, यानी इसके सामने यहाँ पे और इसके सामने यहाँ पे। तो इस बिंदु को हम यहाँ पे दर्शाएंगे 2, 1 से, यानी हम पहले क्या करते हैं x का मान लिखते हैं, उसके बाद हम y का मान लिखते हैं, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, यानी एक यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे। इसको हम क्या करेंगे, दोनों को स्केल की सहायता से हम इसको मिला देंगे। हम दोनों को क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो यहाँ पे हम इसको मिला दिए और इसको हम यहाँ पे इसमें भी हम तीर दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो मिलाए हैं 21 का समीकरण 1 का जो मिलाए हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे दर्शा देंगे समीकरण 1 वाला में किसका है। तो यहाँ पे क्या है, इस किसका है, x - 2y बराबर 0 का है रेखा है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, समीकरण जो सेकंड है इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान जो इस पे बैठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए x का मान क्या है 0, तो यानी x का मान 0 यानी यहीं पे, ठीक है। उसके बाद y का मान क्या है 5, प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में y के मान, तो हम क्या करेंगे y में प्लस की तरफ जाएंगे। यदि वही माइनस में रहता है हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ यानी माइनस में आते हैं, ठीक है, माइनस में आते हैं। तो यहाँ पे क्या है y के मान प्लस में है, तो यानी यहाँ पे आएंगे। तो यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का मान लिखेंगे, यानी क्या है 0, 5, यानी इस बिंदु पे x का मान क्या है 0, y का मान क्या है 5, यानी यहाँ पे हो गया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे x का मान क्या है 4 और y का मान क्या है 2, यानी x का मान क्या है +4, यानी हम क्या करेंगे प्लस की तरफ आएंगे। यदि वही माइनस में रहता तो हम क्या करते हैं, माइनस की तरफ आते। तो x का मान क्या है 4, यानी x का मान यहाँ पे 4। उसके बाद y का मान देखिए क्या है, y का मान 2, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो हम क्या करेंगे y में प्लस की तरफ जाएंगे, यानी इसको यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, क्योंकि इसके सामने यहाँ पे हो रहा है और इसके सामने ये यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यानी यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कट रहा है इसके क्या है, x का मान यहाँ पे 4 और y के मान क्या है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यानी इस बिंदु पे आ रहा है, इस बिंदु पे, ठीक है। अब इस बिंदु यानी इसको जो बनाए, एक बिंदु यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे बन रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, आपस में दोनों को मिला देंगे स्केल की सहायता से, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल हम लेंगे और इसको स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। जब ये मिल गया तो हमारा क्या हो गया, ग्राफ कंप्लीट हो गया, 5 नंबर का ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। इसको और इसको, और जो ये रेखा है किसका है, तो समीकरण सेकंड का था। समीकरण सेकंड कितना है हमारा, यहाँ पे हमारा 3x + 4y बराबर 20 इसका है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों रेखाएं कट रहा है, ये दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं आके मिलके कट रही है, यानी यहाँ पे आके कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला, तो यानी x का मान यहाँ पे क्या है 4 और y का मान क्या है 2। सबसे पहले किसका मान होता है x का, उसके बाद क्या होता है y का मान, यानी इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 4 और y बराबर 2। आंसर, इसका ग्राफ कंप्लीट हो गया 5 नंबर का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।